नमस्कार, सियासी गलियारे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में पॉलिटिकल हलचल किस तरीके से। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही खत्म हो चुकी है। कैसा रहा दूसरे दिन की ये कार्यवाही, किस तरीके से रही, कितना हंगामा बरपा, देखिए। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बजट सेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही में सबसे पहले प्रश्नकाल हुआ, लेकिन दूसरे दिन की कार्यवाही में कमान महिलाओं के हाथ में रही। सबसे पहले किसान आंदोलन को लेकर एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि हरियाणा की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान अब तक 68 लोगों की मौत हुई। हरियाणा सरकार ने कहा कि मृतकों के परिजनों को वित्तीय सहायता या नौकरी देने का कोई विचार नहीं है। सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया और कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। विज के जवाब से पवार असंतुष्ट होकर बोले, सोनीपत के साथ भेदभाव न बरते। तो विज ने कहा 4 जगह प्रदेश में कैथ लैब इस वक्त चल रही है। जहां तक सोनीपत की बात है, वहां पर भी पीपी मोड में कैथ लैब लगाने का काम हमारा टेंडर वर्क चल रहा है, क्योंकि ये इसके लिए हमें 15,000 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होती है। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने राशन वितरण में घोटाले का सवाल उठाया और मलिक बोले कि इस मामले की विजिलेंस जांच कराई जाए। मलिक ने कहा सरकार जवाब दे, गरीब आदमी का राशन खाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर अधिकारियों को सरकार बचाएगी। अगर ये कब ऑर्डर हुए ओपीएच कार्ड बनाने के नहीं हुए तो इतना कैसे बढ़ा? और मेरे एक सवाल, ओपीएच के बारे में बताया तो है, 4.5 लाख किलो कैसे बढ़ा ना? किस उससे आप इनको से बढ़ गया कैसे? मेरा क्या, आप मंत्री जी। इस सवाल का जवाब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया और कहा महिला दिवस पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है और प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। दुष्यंत ने कहा राशन कार्ड को आधार से जोड़ा हुआ है, राशन को आधार पर बायोमेट्रिक से जोड़ दिया गया है और अब राशन की डिलीवरी घर तक हो। ये जो जिस तरह की बात लाखों हजारों की करी, आपके पत्र में तो ये भी लिखा था कि गिल्ली गेहूं दी जाती है। आप मेरे को एक एविडेंस तो ला कर दो जहां पर गिल्ली, आज आपको भी कोई गिल्ली गेहूं की रोटी बना के खिला सकता है? मैं तो आपके पत्र का जवाब दे रहा हूं, आपका पत्र सवाल में नहीं था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय विधायक ने रखा है मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 7 जिलों के अंदर इंस्पेक्टर गिल्ली गेहूं देने में हमने लगा दी गई। गिल्ली गेहूं देने में इंस्पेक्टर फरीदाबाद के अंदर ई वेइंग मशीन हम और लगाने का काम कर रहे हैं और देश में पहला राज्य हरियाणा बन रहा है जिसके अंदर फिर आपको राशन डिपो पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके आधार से बायोमेट्रिक से इसको लिंक कर दिया गया। हम मोबाइल डिपो हमने फरीदाबाद में पहला अलॉट किया, पूरे प्रदेश के अंदर अलॉटमेंट करेंगे कि डिपो होल्डर आपके घर तक जाके राशन की डिलीवरी करने का काम करे। मेरा सीधा सवाल, माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है, बैठ जाइए। भाई प्रश्नकाल खत्म, अब समय देखिए ना। राम कुमार जी, अब आप लोग जरूर आए, उसका टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 20 लगा दिया तो सारे क्वेश्चन सुनने चाहिए। जवाब आपके पास, सबके पास। खत्म कराओ। सवाल बिल्कुल गलत है। बताओ 6 सवाल भी अधूरे रह गए। 20 रिप्लाई उन्होंने दिया तो है आपको, हो तो गए तो सबने मेरे 2 सवाल पूछे थे। नहीं, उन्होंने रिप्लाई दे दिया है। 4.5 लाख किलो कैसे बढ़ा अनाज, किन कारणों से बढ़ा?
दूसरा सवाल ये था, जहरीली शराब से मौत मामले में किरण चौधरी की तरफ से दिया गया धनाकर्षण प्रस्ताव कैंसिल हुआ। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बारे में पहले ही विधानसभा में पिछले सेशन में चर्चा हो चुकी है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की खरीद फरोख्त के बारे में कोई ठोस नीति न होने के बारे में सरकार से 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया, नामंजूर हो गया। यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है, यह कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। महिला दिवस के मौके पर हरियाणा विधानसभा में सदन की तस्वीर बदली नजर आई। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी नजर आई और किरण चौधरी ने विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया और इसके बाद बारी बारी कई महिला विधायकों को मौका दिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नैना चौटाला ने कहा कि नारी आज अबला नहीं है, बहुत मजबूत है। 75% आरक्षण कानून जननायक जनता पार्टी का चुनावी वादा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दी। यह हरियाणा का एक ऐतिहासिक कानून है। आरक्षण कानून लागू होने के बाद अब सरकार को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना होगा। महिला दिवस की बधाई देते हुए सदन में विधायक गीता भुक्कल ने कहा, आज देश प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। किसान धरने पर महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। देश के राजा मंत्री महिलाओं के पेट से ही पैदा हुए हैं। उनकी भी बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुननी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात पर अमल करना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात पर अमल करना चाहिए। उन्हीं के बहनों के, माताओं के पेट से ही राजा, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और मंत्री जो है ये पैदा हुए हैं, तो उनकी मांगों पर पूरी तरह से इनको विचार करने का काम करना चाहिए। महिलाओं ने सदन का संचालन किया, लेकिन विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला और यह हंगामा कांग्रेस ने विधानसभा की कार्यवाही से पहले ही शुरू कर दिया था। खैर, अभी सत्र लंबा चलेगा और ऐसे हंगामे आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेवर ने की, उससे रूबरू कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा विधानसभा की एक अनोखी और अच्छी तस्वीर सामने आई है। आज हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का संचालन महिला विधायक कर रही है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, एक अच्छी तस्वीर सामने आई कि महिला जो है वो विधायक आज कार्यवाही का संचालन कर रही है। आपने उनको मौका दिया, ये पहल करने का ख्याल कैसे आया सर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो हर वर्ष मनाया जाता है। अब की बार क्योंकि इसमें सत्र चल रहा है, सत्र के अंदर महिलाएं जो हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत सीनियर कुछ विधायिका भी हैं, जो सीनियर हमारी लेजिस्लेटर्स भी हैं, उनके बारे में, क्योंकि हम हमेशा महिला शक्ति का सम्मान पूरे देश के अंदर, हमारा देश ही ऐसा है जो महिला को शक्ति के रूप में देखता है और शक्ति की पूजा करता है। चाहे वो हम अपनी दुर्गा शक्ति के रूप में देखें या लक्ष्मी जी के रूप में, हम सब उनकी पूजा करते हैं। और हमारे देश के अंदर तो महिला का पूरा सम्मान होता है। उस दृष्टि से ये विषय सामने आया कि हम क्यों ना महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बहनों को ये अवसर दें कि वो सदन की जो कार्रवाई है उसका संचालन करें, अपनी जो वहाँ डिबेट है उसके अंदर अच्छे से हिस्सा लें। तो इस चीज़ को देख करके हमने 5 अपनी जो सीनियर महिलाएं हैं, जो सदस्य हैं, उनका एक पैनल तैयार किया, जिसमें हमारी बहन सीमा त्रिखा, किरण चौधरी, गीता भुक्कल जी और निर्मल राणी जी और गीता भुक्कल जी, ये सभी 5 महिलाओं का वो 45 मिनट के लिए आज इस सदन की कार्रवाई का संचालन करें। किरण चौधरी जो कांग्रेस के विधायक है, उनका आरोप है कि बहुत ज़्यादातर जो उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे वो आपने नामंजूर कर दिए हैं। क्या स्थिति है सर? कितने प्रस्ताव आपको मिले थे, कितने नामंजूर किए गए, वजह क्या रही सर? देखिए, लेजिस्लेटर्स के अंदर काम करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कॉल अटेंशन मोशन या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, किस विषय को लेकर के आए हैं।
एक ही विषय को बार बार रिपीट करते रहेंगे। जिस विषय के ऊपर हमने पिछले सदन के अंदर चर्चा की, पिछले हाउस के अंदर चर्चा की, अगर वो फिर दोबारा लेकर के आएंगे तो उनको मंजूर किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही विषय के ऊपर समय हम। लेकिन अभी तक जो मेरे पास 23 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन आए, 23 में से हमने 6 को एक्सेप्ट किया है, जिनके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर चर्चा होगी। और उसके अलावा कुछ हमने विषय जो हैं वो सरकार के पास भेजे हैं उनकी टिप्पणी के लिए कि उन विषयों के ऊपर सरकार का क्या कहना है, और वो जो उनके जवाब आ जाएंगे तो उनके ऊपर भी यदि वो चर्चा कराने के योग्य होंगे तो उन पर चर्चा कराएंगे। लेकिन ये कहना कि हम उनको समय नहीं देते, ये बिल्कुल गलत बात है। और जितना मैक्सिमम समय मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत ना रहे। और अब की बार भी देखा आपने, पहले प्रस्तावित था कि बजट सेशन जो है 16 तक होगा, फिर हमने कहा कि नहीं, चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए 2 दिन की और समय की आवश्यकता है, तो 2 दिन बढ़ा दिए। अगर मैं और भी कहता हूँ कि अगर और भी जरूरत होगी समय बढ़ाने के लिए, चर्चा के लिए, हंगामे के लिए नहीं, चर्चा के लिए आवश्यकता होगी तो और भी समय बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि आज 2 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक जो है वो चुना गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर महिलाओं को आज जो है वो आज मौका दिया गया है, विधानसभा की कार्यवाही जो है उनको संचालित करने का अवसर दिया गया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि विपक्ष को पूरा समय जो है वो हर मुद्दे पर बोलने के लिए दिया जा रहा है और इस तरीके का आरोप लगाना गलत है। जी, कैमरामैन रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान पवन ने खास बातचीत की किरण चौधरी से, सुनिए। हरियाणा विधानसभा की बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक किरण चौधरी है। मैम, आज जो है वो सबसे पहले तो उस तस्वीर की बात करते हैं जिस पे आप स्पीकर की चेयर पर थे और महिला दिवस के मौके पर जो तमाम जो महिला विधायक हैं उनको मौका दिया गया है कार्रवाई का संचालन करने का। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अच्छी पहल है, ये मान सम्मान की बात है और अच्छी पहल स्पीकर साहब ने करी। लेकिन मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, दिल्ली विधानसभा 5 साल मैंने चलाई है, तो ये जो है उस कुर्सी के बैठकर जो है उसकी मर्यादा अलग ही होती है और वो मर्यादा जो है निभानी हमें बहुत खूब आती है। तो ये यही बात थी। जो सदन में आपने तमाम जो प्रस्ताव दिए हुए थे, आज स्पीकर साहब ने सदन में जब जानकारी दी कि आपका जो जहरीली शराब के मामले में जो दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो रिजेक्ट कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया, ऐसे ही तमाम और आपके कौन कौन से प्रस्ताव है जिनको नामंजूर किया गया है, क्या कहेंगे आप? 13 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैंने दिए, जहरीली शराब, SYL, महंगाई, किसानों का मुद्दा, फिर आपका जो पानी की पूरी तरह से किल्लत, फिर आपका जो है ये रोजगार 75% का जो ये रोजगार का बिल है, और इस तरह से बहुत सारे मैंने ये 13 अलग अलग ये दिए हुए हैं, सारों को नामंजूर करके फेंक दिया। अब ये आप बताइए कितनी मेहनत से हम काम करते हैं और ये सारी चीज़ें सदन के अंदर इनके ऊपर अगर चर्चा हो तभी तो असलियत सामने आएगी। लेकिन ये सरकार जो है चर्चा से हमेशा भागती है और इसलिए ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको ये कहकर कि ये मुद्दे जो हैं इनके ऊपर चर्चा का कोई विषय नहीं बनता, ये बात कहना मैं समझती हूँ सरकार की असली नीयत का स्पष्ट जो है ना उजागर होता है। मैम, अंतिम सवाल है मेरा, जो आज की सदन की कार्रवाई में आपने देखा कि किसानों के मुद्दे पर जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने जब पक्ष रखा तो उसके बाद सामने से शिक्षा मंत्री और हरियाणा के कृषि मंत्री जो हैं वो पलटवार कर रहे थे। आप क्या देखते हैं, किसानों के मुद्दे पर सरकार क्या गंभीर है? नहीं, जो बात कही गई थी विपक्ष की साइड से वो बहुत ही कहते हैं उनको चिरमट उठी, तो इसलिए आप देख रहे थे कि एक नहीं 2 मंत्री उठ रहे थे। वो अटैक जो था कृषि मंत्री के ऊपर था कि किस तरह से उन्होंने चीनी पाकिस्तानी शब्द इस्तेमाल करा था किसान भाइयों के लिए और फिर किसानों की शहादत के ऊपर किस तरह से मखौल उड़ाया था, तो उसके ऊपर जब वो बोल रही थी तो फिर नेचुरली उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। जी, तो मैम क्या उम्मीद करते हैं आगामी दिनों में आप? क्या उम्मीद करी जा सकती है, आप देख रहे हैं विपक्ष के नाते हम लोग पूरी तरह से जोर शोर से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि ज्वलंत मुद्दाओं को जो है उनकी चर्चा करी जाए, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए बाध्य हो चुकी है कि विपक्ष का गला पूरी तरह से घोट दिया जाए और ये प्रजातंत्र प्रणाली के लिए बहुत ही
दुर्भाग्य की बात। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी थी, जिनका ये कहना है कि विपक्ष की आवाज को सरकार दबा रही है, विपक्ष के गले को घोंटने की कोशिश का आरोप जो है वो किरण चौधरी ने लगाया है। इसके साथ ही किरण ने कहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं चाहती और बचना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, खासतौर पर महंगाई के मसले को लेकर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन कुछ अनोखा था। दरअसल कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर को रस्सी से खींचकर विधानसभा तक ले गए। महंगाई को लेकर कांग्रेस के इस प्रदर्शन में जैसे ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्रैक्टर पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल निकाल दिया है और यही वजह है कि हम ट्रैक्टर को रस्सी से खींचकर लेकर जा रहे हैं। अब ट्रैक्टर को कैसे लेके जाएंगे विधानसभा? खींचेंगे और क्या करेंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान क्या करेगा, कभी हरियाणा में डीजल सबसे सस्ता था और आज वैट इतना बढ़ गया है कि डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। लागत बढ़ गई है और किसान की आमदनी घट गई है। कभी तो हरियाणा का डीजल सबसे सस्ता होता था पूरे देश में, आज सबसे महंगा हो रहा है। वैट जो है डबल कर दिया इन्होंने, तो आप स्वयं देख रहे हैं लागत बहुत बढ़ गई है और आमदनी घट गई है किसान की। राज्य सरकार के टैक्स पर तंज कसते हुए हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार से दोगुना कर दिया है इन्होंने वैट। हमारी सरकार में टैक्स बहुत कम था, हमारी सरकार में 9.24 था, अब 18 के करीब वैट हो गया है। हरियाणा सरकार को अपना वैट घटाना चाहिए। हमारा तो बहुत कम टैक्स था, हमारे से दुगना कर दिया इन्होंने वैट। हमारे समय में 9.24 था, अब ये 18 के करीब हो गया इनका वैट। तो क्या प्रेशर ना आ जाएगा कि टैक्स कम किया जाए? बिल्कुल, वैट कम से कम हरियाणा सरकार को अपना वैट घटाना चाहिए ताकि कुछ तो राहत मिले किसान को। वहीं ट्रैक्टर पर सवार हुड्डा कहते हैं कि ट्रैक्टर खींचना ये दर्शाता है कि किसान के पास आज ट्रैक्टर में डीजल डालने तक का पैसा नहीं है। दिखा रहा है कि आज किसान के पास ट्रैक्टर में डीजल डालने का भी पैसा नहीं है। महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन, विधानसभा तक ट्रैक्टर ले जाना और सरकार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर घेरना कहीं न कहीं सरकार को सोचने पर मजबूर कर दे कि आगे उन्हें क्या करना है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। और आपको अब खास बातचीत कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के साथ जो हुई हमारे संवाददाता की तरफ से, उससे रूबरू कराते हैं। किसानों का आंदोलन 100 दिन से लगातार जारी है और इसके साथ ही बढ़ती महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा आज मीडिया से रूबरू हुई है। इस वक्त मेरे साथ हैं कुमारी सैलजा। मैम, किसानों के इस आंदोलन को आप किस दिशा में देखते हैं, चूंकि 100 दिन से ज्यादा का वक्त किसानों के इस आंदोलन को हो गया और साथ ही बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगे? 100 दिन से ज्यादा किसानों को हो गए, धरने पर बैठे संघर्ष करते, 200 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है। लेकिन ये सरकार है जिसे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, लोगों की पीड़ा नहीं दिख रही है और हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। इन्हें असलियत नहीं दिख रही कि जब ये ज़मीन पर जाते हैं तो लोगों में कैसा विरोध इन्हें उसका सामना करना पड़ता है। तो किसी भी सरकार के लिए ये सरकार जो है एक शर्म की बात है और ये सरकार आगे बढ़े, तीनों काले कानून वापस करे और हरियाणा असेंबली को इसका संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को बताना चाहिए। बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जो रसोई गैस है वो महंगी हो चुकी है, यानी इन सब चीज़ों का असर सीधा आम आदमी के पॉकेट पर है। तो बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई आज के दिन ऐसा इतना बड़ा मुद्दा है जिससे ध्यान बांटने के लिए आप देखते हैं ये सरकार कोई भी हथकंडे अपनाती है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है। और ये नहीं दिख रहा कि आम आदमी, चाहे वो गरीब से गरीब है चाहे मिडिल क्लास है, उसकी जेब पर इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है और इसका कोई औचित्य नहीं है। आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें यूपीए के समय में क्या थी और आज क्या है। तब क्या कीमत थी पेट्रोल डीजल की, आज क्या है। रसोई गैस के नाम पर इतना बड़ा, उज्ज्वला के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड इस देश की महिलाओं के साथ किया। आज महिला दिवस है, आप आज के दिन ये इस बात को नोट कीजिए
कि जिन महिलाओं के नाम उज्ज्वला नाम देकर इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, उनमें से कितनी महिलाएं हैं जो आज सक्षम हैं, कितनी महिलाएं सक्षम हैं जो दोबारा से रिफिल ले सकती हैं। आपने सब्सिडी कहाँ तक पहुंचाई है? सब्सिडी आप खत्म करते जा रहे हैं। जो नॉर्मल मिडिल क्लास महिला है वो एक एलपीजी का गैस सिलेंडर कैसे खरीद सकती है, कैसे अपने परिवार को पाल सकती है? पेट्रोल डीजल से आम आदमी की जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है उसको देख लीजिए। तो ये सरकार ने देश के साथ, हमारी जनता के साथ जितना बड़ा फ्रॉड किया है, आज ये अपनी जिम्मेवारी से नहीं सकते, इन जुमलों से बात नहीं बन सकती। आज जनता इनसे जवाब मांगती, कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है कि आप देश को जवाब दीजिए। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, कांग्रेस जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे वजह क्या थी? लेकिन मैं इसमें सवाल ये कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि अपने विधायकों के हस्ताक्षर सभी के करवा नहीं पाए। क्या कहेंगे? देखिए, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा, वो तो मिनिमम हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। तो ये एक टेक्निकलिटी है, उस पर ना जाकर असली मुद्दे पर आए कि अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ। आज ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, हमारा ये दायित्व है कि हम उन बातों को सदन में रखें। हमने जनता को वायदा किया था कि हम उनकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क पर हर जगह लड़ेंगे और वो हम लड़ रहे हैं और वही इसका हिस्सा है। और हम तो चाहेंगे कि हर पार्टी में जो ये सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं या विधायकगण हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, बहुत से लोगों ने अलग से अपनी राय रखी है इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ या जो आज के दिन हमारे प्रदेश में स्थिति है उसके बारे में। तो हम चाहेंगे कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट डालें। विश्वास प्रस्ताव जैसे ही दिया गया उसको मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जो है वो G23 में जा रहे हैं, अपने नेतृत्व पर उनको विश्वास नहीं रहा। वो पहले अपने पिछवाड़े में देख लें, क्योंकि खुद आपने जो मंत्री मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, उनका आपस में जिस तरह का विरोध है वो जनता के सामने है, खुली हुई किताब है और वो प्रतिबिंबित करता है कि इनकी कैसी कारगुजारी है इस सरकार की। तो ये पहले अपने गिरेबान में झांके। विपक्ष अलग है, विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है। ये सरकार के बारे में जवाब दें कि सरकार कैसे चल रही है। हर एक पार्टी के विधायकगण ऐसे हैं जिनमें से कोई ना कोई हैं जो पब्लिक में आकर ये सरकार के इन कदमों के खिलाफ बोल चुके हैं। आपके ऊपर भी निशाना साधते हैं कि शैलजा और नेता विपक्ष का तालमेल नहीं है, पर धरने प्रदर्शन अलग अलग होते हैं, कार्यक्रमों में शैलजा नहीं होती। देखिए, ये इस तरह की बात करके किस चीज़ के पीछे छिपना चाह रहे हैं? हमारे कार्यक्रम होते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, CLP के कार्यक्रम होते हैं, तो उस पर टिप्पणी ना करके पहले ये अपना घर संभाल लें। अंतिम सवाल है मैम, G23 के ऊपर जो हरियाणा के जो नेता विपक्ष है वो भी गए थे उस कार्यक्रम में, प्रभारी ने भी टिप्पणी की है, कहा है कांग्रेस में कुछ जयचंद है। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कोई इस मामले में संज्ञान लेगी, कोई अनुशासनहीनता का लेटर जारी करेंगी, या क्या इस मामले में क्या चल रहा है मैम? देखिए, ये जो जैसा मैंने पहले कहा, हमारी हाई कमांड ने इसका संज्ञान लिया हुआ है और हमारे जो इंचार्ज हैं विवेक बंसल जी, उन्होंने इसके बारे में वो टिप्पणी कर चुके हैं। मैं कुछ और उसमें ऐड फिलहाल नहीं करना चाहूँगी। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा हमारे साथ ही, जिन्होंने कहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में लेकर आई है, उसके जरिए जो विधायक जिन्होंने किसानों के समर्थन की बात की थी उनकी असलियत क्या है वो सामने आएगी। और साथ ही तमाम मुद्दों पर शैलजा ने अपनी बात जनता टीवी पर रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को सम्मानित भी किया और उनके लिए कुछ तोहफे भी लाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि महिलाओं का दिन, इस दिन को खास बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा भी सीएम के साथ मौजूद रहीं। सीएम मनोहर लाल ने सबसे पहले महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी।
महिलाओं को अलग से इस बात से प्रोत्साहित किया गया होगा कि महिला दिवस मनाया जाए। हो सकता है उस समय महिलाओं की उस प्रकार की भागीदारी न रहती हो, उस प्रकार की महिलाओं की जो उपलब्धियां वो न रहती हों, अलग से महिलाओं को संबोधन किया जाए। इतने वर्षों से करने के बाद आज इस बात का तो संतोष है कि महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पोषण अभियान के तहत कुपोषण, अनीमिया से लड़ने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कामकाजी महिलाओं को अनुकूल माहौल देने और उनके बच्चों की देखभाल के लिए 30 मॉडर्न क्रच का शुभारंभ किया। तो इसी के साथ सियासी गलियारी में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।